नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक जो कहानी सुनने वाले हैं, पंचतंत्र वैसे तो नीति कथाओं का एक खजाना है, वैसी कहानियाँ इस किताब में हैं जो हमें जीवन मूल्य सिखाती हैं, जो हमें नैतिक मूल्य सिखाती हैं, जो हमें जीवन कौशल भी सिखाती हैं, जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती हैं। हम जीवन को जीते हुए कैसा व्यवहार रखें, किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें, ये सब हमें इन कहानियों से सीख मिलती है। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है बगुला भगत और केकड़ा। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए, केकड़े निवास करते थे। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत आलसी था। उम्र हो गई थी तो आंखें भी कमजोर हो गई थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो उसे मेहनत करनी पड़ती, जो उसे थोड़ा ठीक नहीं लगता था। इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता, क्या ऐसा उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने निकल पड़ा। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप काम और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे तो क्या खाओगे, और कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी दी और कहा, ऐसे जीवन का नष्ट हो जाना ही अच्छा है बेटा, वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। मुझे पता चला है कि जल्दी ही यहाँ 12 वर्ष का लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया, यह बात उसे त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर यह बात सबको बताई और यह भी बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तख, सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ मामा, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखेगा। यदि जलाशय के सभी जीव वहां चले जाएं तो सब बच सकते हैं। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक एक करके अपने पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत की 12 हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस चट्टान पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी की तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरे की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को कैसा लग रहा है। भगत जी का तेज चमकने लगा है।
बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे, बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहां पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा है। तो यह थी कहानी आज की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी की भी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह तो सही है बच्चों, लेकिन यह भी सही है कि हम विश्वासघात उसी के साथ करते हैं जो हम पर विश्वास करता है या अपने आप में बहुत अनैतिक कार्य है। किसी ने आप पर विश्वास किया तब तो आप विश्वासघात कर पाए ना उसके साथ। और कोई भी पाप कर्म बहुत दिनों तक नहीं चलता। आप थोड़े दिन के लिए, हम जैसा कि दुनिया में भी देखते हैं, बहुत बार हमारे मन में प्रश्न होता है कि फलाना तो इतने गलत काम करता है, फिर भी देखो उसकी इतनी गाड़ियां हैं, इतने ऊंचा बंगला है, ये है वह है, उसकी तो इतनी धाक है। पर पता नहीं कब किस भगत की बारी आएगी और कब किसकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा तो गलत फल मिलता ही मिलता है। इसलिए हमेशा जीवन में एक चीज याद रखें, जो आप पर विश्वास करे उसके साथ कभी विश्वासघात मत कीजिए। दूसरी चीज, दूसरे को इतना भी मूर्ख मत समझिए कि आप उसका फायदा उठाने लगे, और अपने को इतना चालाक भी मत समझिए कि आप दूसरों को बेवकूफ बनाने लगे। इसी नोट पर आज इस कहानी में बस इतना ही। यह कहानी हमें एक जीवन कौशल सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, और दूसरा यह भी कि कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने क्यों न हो, अंत तक हमें अपनी बुद्धिमानी और अपना दिमाग कभी नहीं खोना चाहिए। इसके साथ ही व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अगली कहानी की कड़ी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक नमस्कार।